देती है। नागपाल राजा के इज्जत जान कोई बचा ली, लेकिन बताओ कि सुहाग रात में नागपाल राजा के जान कोई कैसे बचाई। लड़की के लेके जब सुहाग सेज पर जई हम, सुहाग रात के बेला रही, आज जब नागपाल राजा ए लड़की के लेके वही सुहाग सेज पर जब सूते जई हम, तो रात के 12 बजे एगो नागिन निकली। आ नागिन जब नागपाल राजा को ही सुहाग सेज पर डसी, तो नागपाल राजा के वही पर मौत हो जाई। गिधनिया कलश की आप चिंता मत करी, हम भले मेहरारू हैं तो का, हम भले मेहरारू हैं तो का। सबेर हुई तो नागपाल राजा से जाके सबसे पहले हम सच्चाई बता दे। गिधवा कलश की यही से न कहिला कि मेहरारून के कोनो बात जल्दी पहुंचेला ना, यही संतोष से ना बताओ तरनी हो। गिधनिया रोवे लगल कि जी का ये दुनिया में नागपाल राजा के जिंदगी बचावल का बेकार चीज है। नागपाल राजा से बता दे तो नागपाल राजा की जिंदगी बच जाई। गिधवा कलश के भी तोके पता नहीं खे, अगर नागपाल राजा से सच्चाई के बतैबू तो तोहरो संगे को घटना घटी का बतौलस। और जो भी हमसे त्रुटियां हुई होगी उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी। और आप तो महान्य हैं, और हमेशा जब भी आपसे विरह होता है तो हंस करके बोल करके पूरी रात हम दोनों कलाकार, ऐसा नहीं है। और जहां मास्टर साहब भिड़ंत तो होता है तो उसमें भी कोई अंतर नहीं होता है। आवत है आवत देख ले भेंट भैला के मतलब ओइजा मत जालो। बिरहा बिरहा के कहत नहीं, इनकर ध्यान कहीं और रहता। तो लोग फुहर हइए हो नहीं, वो फुहर हो। गिधनिया अपने गिधवा से कहलस कि सबेर होई बता दे। कलश की बता देबू तो तोहरो संगे घटना घटी का घटी बतौलस। बतिया बतावती होई, बतिया बतावती होई पत्थर के दानवा। चलहाक बनेला उहे आदमी जल्दी चिपरेला। जैबू राजा से अगर बता देबू तो तोहार शरीर पत्थर के हो जाई। गिधनिया भड़कल है, जब हमार शरीर पत्थर के हो जाई तो मुंह हमारो ऐसा कुछ बात बतौले के जाए के चुपचाप पटा गई। लेकिन ये बात के औरी के सुनत रहल के आप लोग जानते बनी कि पहले के जमाना में ऐसनो आदमी होखे सतयुग में कि पशु पंछी के भाषा उस समझ पावे। नागपाल राजा के मित्र यूसुफ सारी बातें सुन रहा था। गिधनिया तो पटा गई, लेकिन सबेर भइल तो यूसुफ के शरीर बेचैन। सोचा तन के धरती पर जब हमार मित्र जिंदा ना रही ते दुनिया में हम जी के का करो। कौनो ऐसा उपाय लगाई जौना से के अपने मित्र के जान बचाई। नागपाल राजा जब हाथी पर बैठ के अपने मित्र के लेके चले लगल बाबू, संजोग ऐसा बा कि कुछ दूरी पर जाके नागपाल राजा के मित्र यूसुफ घोड़ा के रोक दिलन। रोक के आंख के सामने खड़ा हो गए, कहलन भैया हो जिंदगी में आपसे कुछ मंगनी ना, आज पहली बारी है मांगतनी। यह कहल चाहतनी कि जौना हथिया पर बैठ के दुनिया वालन के सामने आपन मान और सम्मान आप बढ़ौले बनी न,
एक बार कम से कम ये हथिया पर हमके बैठा देती तो हमरो दुनिया में बड़ा ही मान सम्मान हो जाई। वाह मित्र होके तो ऐसन हाथी से उतरी गई नागपाल राजा अपने मित्र के बैठा दिलन। ओइजा जान बच गई। जब आंगना में चल रहने बाबू भोजन करे खातिर तो यूसुफ कैलन का बिरहा में आखिरी गीत रोवे नहीं हरवा के लोग सखिया, रोवे नहीं हरवा के लोग सखिया, दवा करवले दिया बदन में बचाई कैसे साथिया के हाथी पर से उतार के जान बचा ले बड़न। अंगना में भोजन करे खातिर दूगो थरिया में ए बाबू भोजन आइल। नागपाल राजा जब आहार करे चलो जाय के सामने खड़ा हो गइलन। यूसुफ कहलन भैया हो जिंदगी भर हमनी के जब तक ले हो संभलनी जाए के थरिया में खैनी जाए के संगे खैनी जाए, लेकिन आज ये शादी के मौका पर ये खुशी के मौका पर हम चाहतनी कि अपने आगा के थरिया अगर हमके दे दिए तो अगर ये भोजन हम कर लेती तो हमरे दिल के बड़ा शांति मिली। राजा होके के चाहिए तो नागपाल ऐसन अपने आगा के थरिया अपने मित्र के दे दिलन। ओहू जान बच गई, लेकिन सुहाग रात में जान कैसे बची? धीरे धीरे समय आ गई सुहाग रात वाला। तो कवि जी लिखलन का होई गईल रात जब कोहबर में गईल हटिया के नीचे जाके यूसुफ लुकाईल कसल चाहे नागिन उस पार ये मिटावा, कसल चाहे नागिन उस पार ये मिटावा, जानवा बचाई कैसे सखिया के निपट गई। लेकिन सुहाग रात के बेला हो मास्टर साहब ओइजा लोग सोचेलन कि हवा भी मत जाए। पहले के जमाना में मिले में बड़ा सोचे के पड़े। हमनी के पुरानिया दादा चचलो बतावे ला लोग मास्टर साहब 2-3 साल बीत जाए लोक लाज होखे। ये घड़ी तो ब्याह शादी होता पहले ही टाइम फिक्स हो जाता है। पंडित जी लोग पतारा से बतावत लोग कि हेतना बज के हेतना मिनट पर घुस जाए के बाद चाहे माई होके चाहे बाबू होके चाहे हित होके चाहे नाथ होके ताही में रह तना से कि कब आदमी सूतल देखो तना से कि आदमी नइखन सूतल तो गोड़ दबावे के बहाना माने दिन भर के थाकल बनी चाय पानी पिए के बहाना घुस जाता हूँ। खैर छोड़ी सुहाग रात के बेला बा नागपाल राजा ओ लड़की के लेके जब सुहाग सेज पर गइलन गिधवा गिधनिया के बतौला के मुताबिक रात के समय में बाबू नागिन एकदम भयंकर रूप बनाए के फन काट के जब नागपाल राजा के पैर के लगे बैठल इतना भैया चाचा लो बैठ के बिरहा सुनत तनी मित्र होके तैसन
जान बचावे खातिर नागपाल राजा के मित्र सधवे जाए के पलंग के नीचे घुस गए रहलन। इंतजार करत रहलन कि नागिन कब निकली। रात के समय में जब नागिन निकलल, यूसुफ ए बाबू तलवार निकाल के आ नागिन के ऊपर तलवार चला दिहल। नगिनिया कटित गई, लेकिन एगो चूक हो गई। नागपाल राजा के जौन डसे खतियाई रहल, नागिन मरित गई, लेकिन ओकर खून के छींटा यही नागपाल राजा के गाल पर पड़ गई। सोचा तड़न यूसुफ की अगर हाथ से उठाई तो हमरे मित्र के नींद बेकार हुई। यह देखी समय समय सब कुछ करावे ला बाबू। तलवार के नोक भिड़ा के जब नागपाल राजा के मित्र यूसुफ जब खून के उठावे लगलन, यही बीच में नागपाल राजा की नींद टूट गई। देखा तड़न अपने मित्र के सुहाग सेज पर, अवाक हो जाते हैं राजा। मन ही मन सोचे लगलन कि जो ना मित्र के दुनिया में भाई से बढ़ के जननी, दुनिया के सारा खुशी दिहनी, आज वे मित्र हमरे जान के दुश्मन बन गए। मित्र के हाथ में तलवार देख करके नागपाल राजा अफसोस करने लगते हैं कि काश मुझे मालूम होता, हमें मालूम होता तो ऐसा काम मैं पहले नहीं करता। अफसोस कर रहे हैं, जानना चाहते हैं कि आखिर इस सुहाग सेज पर आए तो आए कैसे। नागपाल राजा का मित्र यूसुफ रोने लगता है। भैया आपके मन में गलत फहमी हो गई बा, आपके शायद जानकारी नहीं कि आपके हम जान मारे खातिर नहीं आई। भैया आप झूठाई के शंका करतनी, आपके मित्र होके हम आपके साथ इतना बड़ा गद्दारी करो। आपके जान मारे खातिर ना, आपके जान बचावे खातिर आई रही। लेकिन यूसुफ के विश्वास लेके होते बाबू, और जब विश्वास ना भइल, सच्चाई बताने लगा वह नागपाल राजा का मित्र यूसुफ। और जब बताने लगा तो कवि जी बिरहा में बड़ा सुंदर अल्लाह के लाइन लिखते हैं बहादुर। बिरहा का मतलब कि समझाए बुझाए के पब्लिक भी ज्यादा बोर ना हो। बिरहा में एक गीत थी मास्टर, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हर गीत गा करके ही बताया जाए। नागपाल राजा के मित्र यूसुफ रोवत अड़ल, भैया हमके माफ कर दो, तो के जानकारी नहीं खे, जान बचावे खातिर आई रहनी हो। कहलन कि हम कैसे मान ली कि तू हमार जान बचावे खातिर आई बड़ो। कहलन कि तो के जानकारी नहीं खे, जौना पेड़ के नीचे सूता रहनी, जब वही पर एगो गीत गिधनिया बैठल लस, वह गीत गिधनी के बात सुन के आपके सुहाग सेज पर हम आइल बनी। नागपाल राजा कहलन कि कैसे हम मान ली कि हमार जान बचावे खातिर आइल बड़ो। आपको दौलत चाहिए था तो हमसे मांग लेता, लेकिन जान मारने के लिए आ गए हो। यूसुफ झरझर झरझर रोआ तड़न बाबू। कहलन कि भैया अगर सच्चाई बता दे तो हमारा शरीर पत्थर के हो जाए। स्वार्थी राजा भूल गए, कहते हैं कि नहीं तुम्हें बताना होगा। मजबूर होकर के यूसुफ जब बताने लगे तो बिरहा में अल्लाह में कवि जी संकेत करते हैं, अरे रोवे राजकुमारी नहीं आवेला चयनमा बाबू, आवेला चयनमा ये बाबू, झारी झारी बारी से ना या नरे जलधारी, भाव पर सादर 101 रुपया दे के स्वागत के लिए बनी, सम्मानित के लिए बनी। नाम से तो हम परिचित आपके नहीं की। नागपाल राजा के मित्र यूसुफ रोवत हलन के भैया हमरे बात पर विश्वास करो, हम तो हर जान मारे खातिर ना बल्कि तो हर जान बचावे खातिर आई रहनी।
अगर सच्चाई बताई तो आपके जानकारी लेके हमारे शरीर पत्थर के हो जाई। नागपाल राजा कलम की चाहे पत्थर बन जा चाहे पानी बन जा, लेकिन सच्चाई बतावे को हुई। मजबूर होकर के नागपाल राजा का मित्र जब यूसुफ सच्चाई बतावे लगलन, रे बाबू कलम की नईखे विश्वास तो जाए ही बगलिया में नगिनिया के मार के एगो खांची के नीचे तो बले बनी, देखबा तो के सारा सच्चाई मालूम हो जाई। नागपाल राजा जब वो नागिन के तरफ बढ़े लगलन तो कवि जी के लिखे पड़ल का, कोई से के मुहावा दे खाई दुनिया में ये बाबू, नागपाल राजा के जब विश्वास ना भइल तुरंते ओ पलंग से उठलन आ जब नागिन के तरफ बढ़े लगलन। बिरहा सुने वाला भैया लोग नागिन के देखलन, विश्वास तो हो गई, लेकिन जब मुड़ के अपने मित्र के लगे अइलन तो उनकर शरीर पत्थर के हो गए रहल। अब पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुन गई खेत। काश राजा पहले ए बात के मान गए रहतन तो उनके मित्र के शरीर पत्थर के ना बनल रही, लेकिन स्वार्थी राजा माने नहीं, घमंड में चूर थे, इसीलिए उनके मित्र को पत्थर बनना पड़ा। बाबू जब पत्थर बन गए तब अफसोस करतन राजा, सोचा तन के दुनिया में कैसे अपन मुंह दिखाई, दुनिया के लोग हमके देखियन तो ताना मरी, हम राजा बनी हमके लोग ताना मरी हन, हमारे ऊपर अंगुरी उठाई हन। ये दुनिया में अगर जिंदा रह तो अपने मित्र के पत्थर से असली रूप में ले आई। नागपाल राजा ये बाबू मोह माया त्याग के राजपाट छोड़ के जंगल जंगल लगलन भटके, खोज करे खातिर कौन उपाय लगाई जोने से कि अपने मित्र के पत्थर से असली रूप में ले आई। धीरे धीरे समय बीते लगल बाबू, वो बड़का बड़का दाढ़ी पाकल पाकल बार मास्टर साहब पागल के सम्मान राजा हो गए। जंगल जंगल भटका तड़न, लेकिन कोनो उपाय ना लगल। संजोग ऐसन भगवान कैसन मर्जी बा कि एक दिन के बाद बा कि रात के समय बा, दिन भर घूमल बड़ा, रात के समय वही जंगल के तरफ बढ़त जौना जंगल में की लड़की से मुलाकात भई रहल। जंगल में घूमत घूमत वही पेड़ के नीचे रात गुजारत अड़न बाबू। फिर गिधनिया अपने गिधवा के कहलस कि अब की बात है वही आदमी सुतल बा, लेकिन ई कैसन आदमी हो। गिधवा कहलस कि उहे राजवा है जौने राजवा के चक्कर में इनकर मित्र पत्थर के हो गइल बा। गिधनिया कहलस कि तब इनकर मित्र पत्थर हो गइल बड़न तो असली रूप में कैसे आई हम। गिधवा कहलस कि असली रूप में तो तबे हम कि रानी से जब पहिलका संतान ए दुनिया में जन्म ली, राजा अपने संतान के अपने ही हाथ से उठा के वो पत्थर पर सुता के जब वो बचवा के ऊपर जब तलवार चलई हो, वो लड़का के खून के छींटा जब वो पत्थर पर पड़ी तो नागपाल राजा के मित्र यूसुफ असली रूप में आ जी हम। रात बीत गई, सवेर के बेला में